1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 फ्रेंड्स, दिस संजय साही। जैसे कि हमने लास्ट टाइम सॉन्ग किया था, कौन सा किया था बताओ? जादू है नशा है किया था। तो हमने क्या बोला था लास्ट टाइम कि अब जो है टैब में सॉन्ग ऑलमोस्ट खत्म है। करने का तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस की अकॉर्डिंग देखें तो लेसन की अकॉर्डिंग देखें तो खत्म है। ठीक है, बाकी और भी मैं करवाऊंगा बीच में कभी, लेकिन अब जो हम करेंगे आज से स्ट्रमिंग स्टार्टेड है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ गिटार लेके, अब हम स्ट्रमिंग करेंगे, लेकिन ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कॉर्ड पकड़, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी और भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि आपको कॉर्ड आप होल्ड तो कर लेते हो, लेकिन होता क्या है कि वो प्रॉपर बजता नहीं है, या आवाज़ बस्टेड आता है, या प्रॉपर वॉइस नहीं सुनाई देती है। तो आज जो है हम उन्हीं सब चीज़ों पे बातों करेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर वो चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो अब मैं आपको आज का जो सबसे पहला कॉर्ड है वो है ई माइनर। ठीक है, तो ई माइनर तक उसको होल्ड करने का तरीका क्या है, तो वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, और ये मैंने डिस्प्ले पे लगा रखा है, वो प्रॉपर देखो आप। ठीक है, तो अब क्या है कि फिंगर भी इसमें बहुत मायने रखता है, तो आप लोग फिंगर भी प्रॉपर देखना, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर फिंगर वाइज आप उसको टिप से होल्ड करो और आवाज़ आपके साफ आए। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये सेकंड स्ट्रिंग है। सेकंड स्ट्रिंग, जैसे ये क्या है, सेकंड फिंगर है। सेकंड फिंगर पे क्या करेंगे हम, फिफ्थ स्ट्रिंग पे सेकंड बॉक्स में, फिफ्थ स्ट्रिंग पे सेकंड बॉक्स में, यानी 1 2 सेकंड बॉक्स में फिफ्थ स्ट्रिंग पे हम रखेंगे सेकंड फिंगर। ठीक है, और क्या करेंगे, उसी बॉक्स में यानी सेकंड बॉक्स में ही फोर्थ स्ट्रिंग पे रखेंगे हम थर्ड फिंगर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लो, हमने क्या किया, हमने सेकंड बॉक्स में फिफ्थ स्ट्रिंग पे हमने सेकंड फिंगर को रखा है, और हमने क्या किया, उसी बॉक्स में उससे पहले वाले स्ट्रिंग को, यानी कि फोर्थ स्ट्रिंग को हमने थर्ड फिंगर से उसको प्रेस किया है, और ये दोनों खाली रहेगा। ठीक है, ये देखो, आप बिल्कुल देख लो, ये मैंने इसलिए इसको ऐसे कर रखा है कि आप लोग प्रॉपर देख पाओ। कई लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, अगर ऐसे थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है और प्रॉपर आवाज़ भी नहीं आती है। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे, फिफ्थ स्ट्रिंग पर सेकेंड फिंगर और फोर्थ स्ट्रिंग पर थर्ड फिंगर। ठीक है, ये हमने कर लिया इसको होल्ड, और जब भी होल्ड करेंगे वो करेंगे टिप से, जैसे कि यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो आवाज़ साफ नहीं आएगी, यहाँ से करेंगे तो वॉइस जो है साफ आती है। तो हमने इसको प्रेस किया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, नीचे के, मतलब जो ऊपर वाला स्ट्रिंग टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टच होगा तो आवाज़ जो है वो म्यूटेड आएगा, और ये बेस स्ट्रिंग है क्योंकि, ठीक है, खुल के वॉइस नहीं आएगी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, जिससे कि आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए, और फिंगर भी देख लो और हाथ भी देख लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम नहीं करेंगे गलती से भी, गलती से भी टच नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि अगर ये कर भी लोगे तो फिर आपको आवाज़ साफ नहीं आएगी। ये देखो, सिक्स स्ट्रिंग टच नहीं होना चाहिए ऊपर वाला। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रिंग हो गया, मतलब फिफ्थ स्ट्रिंग तक, मतलब कि हमने ए तक कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट कॉर्ड है, नेक्स्ट कॉर्ड है डी मेजर। तो डी मेजर को कैसे होल्ड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो आप, फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग पे, थर्ड जैसे कि मान लो फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड बॉक्स में थर्ड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर, और फिर उसी बॉक्स में, मतलब सेकंड बॉक्स में ही सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और उसके बाद थर्ड बॉक्स में सेकंड स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया डी मेजर। दोबारा बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनना, फर्स्ट फिंगर सेकंड बॉक्स में थर्ड स्ट्रिंग पे हमने इसको होल्ड किया, फिर सेकंड बॉक्स में ही सबसे पहला स्ट्रिंग कौन सा है, ई, तो हमने सेकंड फिंगर से उसको हमने होल्ड किया, फिर उसके बाद थर्ड बॉक्स में सेकंड स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये हमने होल्ड किया, और उसके बाद हमने इसको
प्ले किया, तो ये डी मेजर का साउंड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सी मेजर। तो सी मेजर कैसे होगा, सी मेजर फर्स्ट बॉक्स में सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर, उसके बाद सेकेंड बॉक्स में फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकेंड फिंगर, उसके बाद बॉक्स में थर्ड फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग पे। तो हमने अब ये हमने सी मेजर। आवाज आ रही है। तो सबसे बड़ा टास्क जो होता है इसमें वो होता है मूवमेंट का, कि कैसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को फिंगर को मूवमेंट करना भी सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कॉर्ड इजीली मूव हो जाए। अगर मैं ई पे हूँ तो डी पे आ जाऊँ, सी पे आ जाऊँ, डी पे आ जाऊँ, तो जो भी इस गाने का प्रोग्रेशन है, जो जो कॉर्ड लग रहा है उसमें हम ऐसे घूमते रहे। ठीक है, वो हमें आना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने किया ई माइनर। पहले तो देखो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, पहले कॉर्ड को प्रॉपर उस पर फिंगर रख के उसको उसको देखो और सुनो, और कस के दबाओ, थोड़ा हल्का सा यहाँ पे कस के दबाना है, जिससे कि और जो वॉइस है वो थोड़ा खुल के आएगा। ठीक है, उसके बाद डी पे गए हम, डी पे सुना हमने वॉइस को। ठीक है, खुल के पहले इसमें थोड़ी आवाज निकाल लो। उसके बाद जो इसका कुछ रूल्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जो कि आप लोगों का हैंड मूवमेंट हो जाए। मोस्टली लोग गिटार बजाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग क्या होता है, हैंड मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, तो बहुत मेहनत लगता है उसके लिए, है ना। लेकिन कुछ शॉर्टकट है जिससे कि आप लोग उसको समझ पाओ। ठीक है, तो अब क्या है, ई माइनर है। ठीक है, अब देखो ई माइनर को हमने होल्ड किया, तो हमें क्या करना, 4 टाइम, 1 2 3 4। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, 1 2 3 4, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ना, उसको लैब बना के बोल रहा हूँ। तो सेम जैसे मैं लैब बना रहा हूँ ना मुंह से, वैसे ही हाथ से भी होना चाहिए, वो हाथ में आना चाहिए। तब क्या होगा, आपको बीट पे कम मेहनत लगेगा। मैं बीट पे बोल रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब डी पे 1 2 3 4। सी पे 1 2 3 4। अब देखो, आप लोगों को दिखने में आसान लग रहा होगा कि मैंने एक ही बार में ऐसे कर लिया। तो देखो, अगर आप लोगों का नहीं होगा, वैसे स्टार्टिंग में हो तो अब नहीं होगा, तो मूवमेंट करने के बाद बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे मान के चलो मैंने ई माइनर को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं अगर डी पे आऊंगा ना, और जो डी पे मैं आऊंगा, तो डी पे क्या होगा, मैं फर्स्ट फिंगर को याद रखूंगा कि मेरा फर्स्ट फिंगर कहाँ पे था डी पे। बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर मैं ई पे हूँ, अब मैं डी पे जा रहा हूँ, तो मुझे बस फर्स्ट फिंगर याद रखना है, बाकी फिंगर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सेम हमें सी पे याद रखना है, फर्स्ट फिंगर, बाकी फिंगर बाद में रख लो स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जैसे हैंड मूवमेंट सही हो तो एक ही बार में रख लो, लेकिन तत्काल के लिए आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे टाइम कम करते रहना, टाइम को कम करते रहना। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो ये मैं सॉन्ग करवा रहा हूँ आप लोगों को, आवारापन मूवी है, तेरा मेरा रिश्ता सॉन्ग है। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या होता है, ई डी सी डी। तो ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, फिर दोबारा डी मेजर आता है, और ये ऐसे घूमता रहेगा। ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो आप लोग जब भी स्वैपिंग करोगे तो ऐसे करना, ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, ऐसे करते रहना घुमा घुमा के। ठीक है, अब टाइम कम करने की बताता हूँ। टाइम 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको करना है 2 टाइम,
1 2। अब देखो टाइम कम हो रहा है, 1 2। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे मूव करना है फिंगर, 1 2। ये हाथ को ना ऐसे घुमा लो। तो अब हम करेंगे 1 टाइम, 1 1। देखो फर्स्ट 1 1, बस फर्स्ट फिंगर में याद रखता हूँ, बाकी सब सेम है, बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने 1 टाइम कर लिया है। ठीक है, तो ये एक दिन वाली काम नहीं है कि एक दिन में आप चाहोगे मैं कर लूंगा, नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल तसल्ली से भले 15 मिनट प्रैक्टिस करो, भले ही आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, जितना भी करोगे आप लोगों को बेनिफिट ही होगा। ठीक है, लेकिन कभी ये सोच के मत बैठना कि मैं एक दिन में कर लूंगा, तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन आप उसको वीडियो को देखो और स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, कॉर्ड की स्वैपिंग कर ली, तरीका समझ लिया कि कॉर्ड की स्वैपिंग की तरीका क्या होता है और कैसे करना है हमें। ठीक है, तो अब जो इस सॉन्ग, देखो पहली बात तो अगर हमें सीखना है, लेसन के अकॉर्डिंग सीखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सीखना है हमें, तो हमें क्या करना है, गाने पे नहीं जाना कि पुराना गाना है, नया गाना है, या फिर लोग क्या कहेंगे ये वाला गाना गा रहा हूँ, वो वाला गाना, गाने पे नहीं जाना। हमें क्या करना है, हमें सीखने पे जाना है। तो मेरे समझ से, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ 3 कॉर्ड है और काफ़ी इजी कॉर्ड है। ठीक है, तो हम इसको सीखेंगे, फिर नेक्स्ट सिलेबस में दूसरा 1-2 कॉर्ड ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपको और भी कॉर्ड आ जाएंगे। इसमें बेनिफिट क्या होगा, कॉर्ड भी आता रहेगा, गाना भी आता रहेगा, और धीरे धीरे कॉर्ड भी सारा पता लगता रहेगा, स्ट्रमिंग पैटर्न भी पता लगता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल तसल्ली से माइंड को शांत करके हम करेंगे प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप, और वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसका स्ट्रमिंग क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इसका जो स्ट्रमिंग है वो है, बिल्कुल ध्यान से देखना, और इसका ना हो सके तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना जो स्ट्रमिंग में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सोचोगे कि मैं तो याद कर लूंगा 1 मिनट में, नहीं, या तो वीडियो को बार बार पीछे कर करके आपको याद करना पड़ेगा, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर लो और उसको बार बार सुनना। आप सोचोगे नहीं मैं बिना वैसे ही मैं याद कर लूंगा, तो नहीं होगा, क्यों, ताल है ये, ताल, सुर और ताल बहुत बड़ी चीज होती है, जिंदगी बीत जाती है समझ में नहीं आता। अच्छा होता रहेगा, अच्छा होता रहेगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या है, डाउन डाउन, मैं डिस्प्ले पे लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा, डाउन डाउन, अप अप, अप डाउन, डाउन डाउन, अप अप, अप डाउन, डाउन डाउन, अप अप, अप डाउन। तो हम स्टमिंग भी करेंगे ना, तो ये ऊपर टच नहीं होगा। ठीक है, डाउन डाउन, अप अप, अप डाउन। तो क्या है ये, डाउन डाउन, तो तो ऊन भी आना चाहिए, सिर्फ डाउन डाउन नहीं बोलना, पूरा बोलना उसको, डाउन डाउन, डाउन डाउन, अप अप, अप डाउन। तो हमने क्या किया, डाउन डाउन, तो अप अलग है, अप पे ध्यान देना बिल्कुल, ये ज्यादा परेशान करता है। अप अप अलग है, अप अप, अप डाउन। तो डाउन डाउन, अप अप, अप डाउन, डाउन डाउन, अप अप, अप डाउन। ठीक है, डाउन डाउन, अप अप, अप डाउन। तो एक तरह से मान के चलो, अगर हम वहां से इंडियन की बात करें तो धा धा, धिन 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 धा, धा धा, धिन 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 धा। तो जैसा आप लोगों को कंफर्ट हो आप वैसे प्रैक्टिस कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो स्टमिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है, ये आपका आप लोगों के लिए फर्स्ट स्टमिंग पैटर्न है, और बिल्कुल इसको आराम से करना स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने सीखा है कि कॉर्ड को कैसे होल्ड करते हैं, कॉर्ड की कैसे स्वैपिंग करते हैं, और हम स्टमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेसन होगा इसका, मतलब इसी गाने का जो दूसरी वीडियो होगी, उसमें क्या होगा, उसमें हम गा के चेक करेंगे कि ई पे क्या गाना है, डी पे क्या गाना है, सी पे क्या गाना है, फिर दोबारा डी पे क्या गाना है, ये तो चलता रहेगा, खैर ये वाला पार्ट।
तो उस पर कैसे कैसे गाने को हम गाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना स्टेप बाय स्टेप, और बारीकियां बहुत होती हैं म्यूजिक में, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर एक बार समझ में आया दोबारा देखो, तिबारा देखो, देखते रहो देखते रहो, जब तो समझ में आया तो देखते रहो देखते रहो। अपना माइंड स्टार्टिंग में मत लगाओ, क्योंकि अगर मान चलो कोई गुरु है, कोई टीचर है, वो अगर 10 साल का रियाज है उनका, 20 साल का रियाज है, 25 साल का रियाज है, जितना भी रियाज है उनका, तो वो रियाज है उनका। अगर आप लोग सोचोगे यार मैं ऐसे ही कर लूंगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। संगीत है ये कोई काम नहीं है, नहीं आएगा। तो बिल्कुल पेशेंस से करोगे तभी आएगी वो चीज़। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से करना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, सॉन्ग करेंगे, उसके बाद और भी बहुत, अब तो सॉन्ग स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे सॉन्ग होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग अगर नए हैं तो पहले वाली वीडियो देखें, जिससे कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझ में आए, और बिल्कुल आप इजीली कर पाओगे। जो डायरेक्ट अगर स्ट्रीमिंग करोगे फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करो। अगर प्रोफेशनल सीखना है तो, अगर नॉर्मल सीखना तो आप कर लो, मेरे कोई इशू नहीं है। एज ए टीचर मैं आपको यही राय दूंगा कि आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम 10वीं पास नहीं कर सकते ना। सेम यही है यहाँ पे भी, पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सेम वही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप लोगों को, कन्फ्यूजन होती है अगर आपको सीखने में, वैसे मैं जितना हो पा रहा सही से करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्वेरी हैं होती हैं म्यूजिक में, तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी तो ऑनलाइन क्लासेस ले लेना। अगर आप दिल्ली के हो तो आप दिल्ली का हो तो आप आदर्श नगर में मेरी अकेडमी है, आप यहाँ पे आ जाना, हम इंडिविजुअल क्लासेस करेंगे जैसा भी हो। ठीक है, सो लव यू ऑल, थैंक यू, नमस्कार।